Hey everybody, I hope you all are doing great. I welcome you all to my channel Law Classes by Shivani. So student, आज के इस वीडियो में हम कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर का फॉरेन कोर्ट एंड द जजमेंट्स उसे डिस्कस करेंगे। मेंस में भी क्वेश्चन फ्रेम होता है यहाँ से, इवन प्रीलिम्स में भी आपके सेक्शंस पूछे जाते हैं, तो कॉन्सेप्ट क्लियर करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए बिना देरी करे इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फॉरेन कोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो सीपीसी में 2 क्लॉज 5 और 6 फॉरेन कोर्ट, उसके बाद है फॉरेन जजमेंट। तो फॉरेन कोर्ट का क्या मतलब होता है? देखिए, ऐसे कोर्ट जो इंडिया के बाहर सिचुएटेड है, और सिचुएटेड तो है ही, बट इट इज़ नॉट बीन इवन स्टैब्लिश बाय द अथॉरिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि डेफिनेशन क्लॉज में लिखा है 2 क्लॉज 5 में कि इट मीन्स अ कोर्ट सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट स्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये दोनों ही कंडीशन होती है, इंडिया के बाहर भी है, ना ही किसी इंडिया की अथॉरिटी ने उसको स्टैब्लिश करा है। उसके बाद जो ये जजमेंट प्रोनाउंस करेंगे उन्हें हम कह देंगे फॉरेन जजमेंट, विच इज़ गिवन अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 6. Now section 13 and 14 of the CPC. According to section 13, when foreign judgments not conclusive, when यानी कि फॉरेन जजमेंट्स जो थे वो कॉन्क्लूसिव होते हैं, बट ऐसी कौन सी सिचुएशंस है, क्या कोई ऐसे ग्राउंड्स हैं, अगर वो एग्जिस्ट करते हैं, अगर वो अप्रूव कर देते हैं, तो वो फॉरेन जजमेंट कॉन्क्लूसिव नहीं रह जाती है। सो यहाँ से आपको एक तो नेचर पता चलता है कि फॉरेन जजमेंट दे आर कंक्लूसिव इन नेचर अनलेस रिबर्टेड बाय एनी ऑफ दीज ग्राउंड्स। ठीक है, सिंस आई सेट की नेचर ऑफ फॉरेन जजमेंट है कॉन्क्लूसिव, इसका मतलब ये है कि रेस जुडिकाटा अप्लाई किया जाता है फॉरेन जजमेंट्स पे। इफ़ अ मैटर हैज़ बीन रेज बिफोर द फॉरेन कोर्ट, डिसाइड कर दिया उन्होंने मैटर, तो सब्सिक्वेंटली वो मैटर आप इंडिया में रेज नहीं कर सकते जब तक ये 6 ग्राउंड जो है आप प्रूव नहीं कर देते हैं। ठीक है, अगर इनमें से कोई भी ग्राउंड एग्जिस्ट करता है तब तो वो रिबर्टेबल हो जाएगा, जब रिबर्टेबल हो जाएगा तो उस पर रेस जुडिकाटा भी नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, एक प्लेन रीडिंग में आपको बता रही हूँ कि कॉन्क्लूसिव है तो रेस जुडिकाटा उन पर अप्लाई किया जाएगा। ठीक है, अब हम ये 6 ग्राउंड्स पढ़ लेते हैं। 6 ग्राउंड्स में पहला ग्राउंड है वेर इट हैज़ नॉट बीन प्रोनाउंस्ड बाय द कोर्ट ऑफ द कॉम्पिटेंट jurisdiction, where it has not been given on the merits of the case, या फिर it appears on the face of the proceeding that it is founded on an incorrect view of the international law, or the law of India is not been recognized, or there has been refused to be recognized, where the proceedings in which a judgment was obtained they are opposed to the natural justice principle, or it has been obtained by fraud, where it sustains a claim founded on the breach of any law in force in India. यानी कि कॉन्क्लूसिवनेस जो है जजमेंट की, फॉरेन जजमेंट की, इट इज़ sought to be established by the decree holder, but its validity it may be reverted on these grounds. ठीक है, ये जितने 6 ग्राउंड्स पे, इस पे आप जो इसको रिबर्ट कर सकते हैं। सो इट इज़ कॉन्क्लूसिव अनलेस रिबर्टेड ऑन दीज 6 ग्राउंड्स। सेक्शन 14 बात करता है प्रिजम्पशन एज टू द फॉरेन जजमेंट। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग ये है कि कोर्ट शैल प्रिज्यूम द जुरिस्डिक्शन कॉम्पिटेंसी ऑफ द फॉरेन कोर्ट प्रोनाउंसिंग द फॉरेन जजमेंट, जब उसकी सर्टिफाइड कॉपी आप फॉरेन जजमेंट की कोर्ट में प्रोड्यूस कर देते हैं। मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया के कोर्ट ने एक जजमेंट दिया जो एग्जीक्यूट होना था इंडिया में, तो अब क्या करा कि सर्टिफाइड कॉपी जो थी उस फॉरेन जजमेंट की डिग्री होल्डर ने कोर्ट पे सबमिट करा दी जहाँ पे उसको एग्जीक्यूट कराना था। ठीक है, तो ये माना जाएगा कि दैट द कोर्ट वाज कॉम्पिटेंट टू प्रोनाउंस दिस जजमेंट अनलेस रिबर्टेड। ठीक है, उसको आप रिबर्ट भी कर सकते हैं अनलेस द कॉन्ट्ररी इज प्रूव्ड। सो दिस इज द रिबर्टेबल प्रिजम्पशन ऑफ लॉ। सेक्शन 13 और सेक्शन 14 बस यही बात करता है। तो आपको यहाँ पे 2 क्लॉज 5, 2 क्लॉज 6 डेफिनेशन क्लॉज से 13 फिर 14 यहाँ पे समझाना है, अगर आपका कोई क्वेश्चन आता है फॉरेन जजमेंट से रिलेटेड एज पर इट इज़ बीन फ्रेम्ड। उम्मीद करती हूँ फॉरेन कोर्ट और उनके जजमेंट का जो कॉन्सेप्ट है सीपीसी में आपके काफ़ी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब आप डायरेक्ट पढ़ना और मेरी इस वीडियो को सुन लेना। ठीक है, तो आपको समझ में आएगा कि जो मैंने आपको बताया है कि ये एक्चुअली हैं थोड़ी चीज़ें ट्रिकी, बट मैं कोशिश करती हूँ कि वीडियोस में आपको बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बता सकूँ ताकि आप जो है उस चीज़ को रिटेन कर पाएँ। ठीक है, अल्टीमेटली क्या है, इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है। ठीक है, तो क्या होता है सब में कि आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर दैट आई एम हेयर, और मैं कोशिश करती हूँ जो भी मेरे पास नॉलेज है वॉट एवर इट इज़ मैं आपको क्लियरली आप सबके सामने रख सकूँ। सो स्टूडेंट, ऑन दिस नोट आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी दिवाली, अ सेफ दिवाली, अ पेट फ्रेंडली दिवाली। सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।